हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज है हमारी 4 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि 4 अक्टूबर 2023 के आज ही के प्रश्न हैं, जो कि आपको आगामी परीक्षा में सफलता दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, आपको अगर पर डे करंट अफेयर वीडियो देखना है 2023 में सिलेक्शन को पक्का करना है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। तो चलिए फटाफट हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिए हैं आपको 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर या फिर 3 अक्टूबर, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है हमारे 3 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, चलिए आप दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे व्यूज़ का उद्घाटन किया है। ऑप्शन दिए हैं आपको सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस करेक्ट आंसर है। इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे व्यूज़ का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, करेक्ट। चलिए आप देख लेते हैं हमारे तीसरे प्रश्न को। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं। ऑप्शन दिए हैं आपको राफेल नडाल, रोजर फेडरर, लिएंडर पेस या इनमें से कोई नहीं। गाइज यहाँ पे टाइपिंग के समय कुछ एरर हुआ है, यहाँ पर इनमें से कोई है। ठीक है गाइज, तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा लिएंडर पेस। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये है आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम में मेंटर बने हैं। ऑप्शन दिए हैं आपको पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है गाइस, अफगानिस्तान के अजय जडेजा जो कि क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। ओके, तो गाइस आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, किसी प्रकार का आपको डाउट होता है, तो आप बेझिझक होकर हमारे कमेंट में पूछिए, हम तुरंत आपको कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। ओके गाइस, तो चलिए आप देख लेते हैं हमारे पांचवें प्रश्न को। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन दिए हैं आपको 6.50%, 6.30%, 6.20%। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.30%। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे छठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठवां प्रश्न, हाल ही में मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन दिए हैं आपको नारायण राणे, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण राणे ने, जो कि खादी महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना है नारायण राणे जी ने खादी महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है गाइज, करेक्ट। गाइज आपको हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और अपनी फेयर कॉपी में क्वेश्चनों को नोट कर लेना है। ठीक है, इससे आपको आगामी परीक्षा में जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको रिवीजन की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प रहेंगे। तो चलिए आप देख लेते हैं हमारे सातवें प्रश्न को। ये रहा आपका सातवां प्रश्न, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन दिए हैं आपको अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या फिर वाराणसी। तो गाइस डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी का सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा हमारे अमेरिका में। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, चलिए आप देख लेते हैं हमारे आठवें प्रश्न को। ये रहा आपका आठवां प्रश्न, हाल ही में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन दी है आपको कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस तेजिंदर सिंह जी ने जो कि पदक जीता है हमारा स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। एशियाई खेलों में कौन सा जीता है,
स्वर्ण पदक। ओके गाइस, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 90वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 90वां प्रश्न। हाल ही में VRO के नए चीफ कौन बने हैं? ऑप्शन दिए हैं आपको, राकेश शर्मा, अतुल भार्गव, रघु श्रीनिवास या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अब VRO के नए चीफ बने हमारे श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि हाल ही में VRO के नए चीफ कौन बने हैं, तो आपको ऑप्शन टिक लगा देना है रघु श्रीनिवासन। ठीक है गाइस, चलिए अब देख लेते हैं हमारे 10वें प्रश्न को। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए अब देख लेते हैं हमारे 11वें प्रश्न को। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? ऑप्शन दिए हैं आपको, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर कोई नहीं। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे केरल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, केरल जो कि केरल की राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए जो कि टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। यह रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में KVIC ने किस IIT में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, किसी को कोई परेशानी नहीं? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन दिए हैं आपको, डू विशमैन, केटालिन कारिको, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, अगर आपको एग्जाम पूछा जाए कि 2023 में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या लगाना है, डू विशमैन जी को और केटालिन कारिको जी को, दोनों को मिला है। ठीक है गाइस, चलिए आप देख लेते हैं हमारे 14वें प्रश्न को। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? ऑप्शन दिए आपको, हरियाणा, बिहार, राजस्थान या फिर नई दिल्ली। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर है, बिहार की राज्य सरकार ने सर्वेक्षण के आंकड़ों को जारी किए हैं, जाति सर्वेक्षण। ठीक है गाइस, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आप देख लेते हैं हमारे 15वें प्रश्न को। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? ऑप्शन दिए हैं आपको, लखनऊ, वाराणसी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार सोलर अभियान शुरू करेगी लखनऊ और वाराणसी दोनों में। ठीक है गाइस, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, उपरोक्त दोनों। ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट तीसरा वाला आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो गाइस आज हमारे 4 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के 15 प्रश्न लेकर आए थे, जो यहीं पर समाप्त होते हैं। वो मैंने आपको उत्तर सहित बता दिए हैं। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बस इतना करना आपको। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।